मनुष्य की तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के भाग इसमें आते हैं। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें एक मस्तिष्क और मस्तिष्क की पूंछ यानी कि स्पाइनल कार्ड इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए आप मस्तिष्क से और तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ मस्तिष्क से ढेर सारी तंत्रिकाएं निकल रही हैं, लगभग 12 जोड़ी निकलती हैं, और तंत्रिका रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल करके पूरे शरीर में वितरित होती हैं। और तीसरे नंबर पर आपका आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यह 2 प्रकार से कार्य करता है, या कुछ हद तक काफ़ी अपने तरह से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी आंतरिक क्रियाओं को घटाना है या बढ़ाना है, शरीर को समन्वित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करना है। जैसे आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं और दौड़ते समय आपको पता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, तो इनको बढ़ाने का कार्य आपका स्वायत्त तंत्र का तंत्र करेगा। उसके बाद जब आपने दौड़ना बंद कर दिया है तब भी ये स्थितियाँ बनी ना रहें, ये सामान्य स्थितियों में पहुँच जाएँ, तो यह कार्य भी जो है आपका स्वायत्त तंत्र का तंत्र ही करेगा। तो इस हिसाब से स्वायत्त तंत्र का तंत्र आपका 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक को हम कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरे को हम कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो भी कार्य करेगा उसके ठीक विपरीत आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करेगा। जैसे अगर इस चित्र में दिखाया गया है, सभी अंग आपको जगह 2 तरफ बराबर बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें यह दर्शाया जा रहा है कि जो अंग जैसा कार्य करेगा इसका ठीक विपरीत कार्य आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का जो नियंत्रण होता है वह मुख्यतः कष्ट के समय और डर के समय, क्रोध के समय, संकटपूर्ण स्थितियों के समय यह तेजी से कार्य करता है। और आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वह आराम, सुख, विलास आदि के समय जो है ज़्यादा सक्रिय रूप से कार्य करेगा। अब जैसे देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, अगर मान लीजिए आंखों की सीलियरी पेशियों को ये दूरदृष्टि के लिए शिथिलित कर रहा है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसका जस्ट उल्टा कार्य करेगा और निकट दृष्टि के लिए आंखों की पेशियों को यह संकुचित करेगा। और ये तीव्रगामी होती, यानी कि जैसे आपके हाथ में, उंगली में मान लीजिए कुछ कांटा चुभ गया है, तो ये बहुत तेज़ी से हाथ को वापस खींचेंगी और उसका जो है इलाज वगैरह करने का कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। तो ये फास्ट क्रियाएँ होती हैं। उसी प्रकार से दूसरी होती है हार्मोन्स। इनके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय कुछ धीमी गति से होता है और लंबे टाइम तक होता रहता है। तो ये जो है हमारे शरीर में तेज़ी से कार्य करेंगी तंत्रिका तंत्र और थोड़ी सी धीमी गति से कार्य करेंगे आपके हार्मोन नियंत्रण एवं समन्वय। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी सर्प को देख लिया है, तो सर्प को देखते ही आपकी आंखों की पुतलियाँ फैल जाएंगी, हृदय तेज़ी से धड़कने लगेगा, श्वास तेज़ी से चलने लगेगी, पसीना वगैरह निकलने लगेगा, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो इन सब का कारण क्या है? एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है आपके शरीर से जो हमारे शरीर की इन क्रियाओं को तीव्र कर देगा, और इसके तीव्र हो जाने से विभिन्न क्रियाएं बढ़ जाएंगी और आप उस सामने वाले जीव जंतु से, सर्प से बच जाएंगे, या तो वहाँ से आप भाग लेंगे या तो फिर उसका विरोध करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्रियाएं शरीर में जो होती हैं ये विशेष प्रकार की ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ द्वारा होती हैं। इन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, और इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो इनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ तीव्रगामी और कुछ जो अधिकांश जो हैं सामान्य गति से या धीमी गति से कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना है, तो इसके लिए बाल्यावस्था से ही वृद्धि हार्मोन निकलेगा, और यह वृद्धि हार्मोन एक लंबे समय तक शरीर की धीरे धीरे वृद्धि करेगा, उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाएगा, है ना, पाचन वगैरह में वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से ये लंबे समय तक कार्य करते हैं, और आपका तंत्रिका तंत्र जो है बहुत तीव्र गति से और थोड़े समय के लिए कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ जो कि विशेष प्रकार का पदार्थ बनाती हैं उसे हम कहते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन निकालने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होंगी ये अपने पदार्थ को बनाएंगी और वहीं पर छोड़ देंगी, किसी विशेष स्थान तक नहीं ले जाएंगी। वहाँ पर रक्त आएगा और रक्त के द्वारा उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। तो इन्हें हम कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। फिर आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं इनमें विशेष प्रकार की नलिका लगी हुई होती है, तो इनको नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहते हैं, और ये अपने बनाए गए पदार्थ को विशेष अंगों तक या जहाँ भी उनको कार्य करवाना वहाँ तक भेजने का कार्य करेंगी। और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में आपकी जो है दोनों प्रकार की चीज़ें बनेंगी, हार्मोन भी और एंजाइम भी। हार्मोन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा और एंजाइम नलिका के माध्यम से अपने कार्यस्थल तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी।
अब देखिए हम लोग हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विशिष्ट अंगों और ऊतकों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करेंगे। उन अंगों को जिन्हें ये प्रभावित करते हैं या जिन्हें ये नियंत्रित करते हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, लक्ष्य अंग या टारगेट ऑर्गन कहेंगे। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये रासायनिक दृष्टि से या तो प्रोटीन होते हैं या एमिनो अम्ल होते हैं या पेप्टाइड या स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये बहुत ही कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और कम सांद्रता में ही ये क्रियाशील होते हैं।